अरे राहुल, चारपाई के नीचे चादर में ऐसे कब तक छुप के लेटे रहोगे? ये वैसे राहुल, चारपाई के नीचे लेटने का तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है। अरे योगी जी क्या बताऊं, इन केजरीवाल का कर्जा निकल जाए तो ये छुपना छुपाना बच जाए। अरे 2 महीने पहले मेरे पास अनाज खत्म हो गया था, जिसे खरीदने के लिए मैंने केजरीवाल जी से 50 रुपए उधार ले लिए थे और हर दूसरे दिन वो घर लेने के लिए चले आते हैं। इसीलिए मैं चारपाई के नीचे छुपा रहता हूँ। मोदी जी वो आने ही वाले होंगे, बताना मत मैं चारपाई के नीचे हूँ। लेकिन राहुल, तुमसे भी तो 50 रुपए अभी तक नहीं लौटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के। अरे उन बेचारों ने अगर उधार दे दिए तो उनका उधार चुका देते। अरे केजरीवाल जी आ गए। राहुल नीचे चादर में छुप जाओ। अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश कैसे बैठी हो? राहुल कहाँ पर है? राहुल की तलाश में आया हूँ। ये तो राहुल का घर है, आप लोग कैसे बैठी हो? केजरीवाल जी, हम भी राहुल की तलाश में बैठे। राहुल है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर गया है। वैसे मोदी जी पूरा गांव तो मैं भी तलाश कर आया, गांव में तो कहीं पर है नहीं। वो होना तो घर ही पर चाहिए, है कहाँ पर? अरे मोदी जी, केजरीवाल को उधरी बातों में लगाए रहना, इधर को बढ़ के ना आ जाए केजरीवाल जी, नहीं तो मुझे देख लेंगे। ऐसी चुपचाप लेटे रहो, बिल्कुल आवाज मत करो राहुल, ऐसी मैं केजरीवाल जी को भगा दूंगा। चुप लेटे रहो बिल्कुल। अरे मोदी जी, ये हल्के हल्के क्या गुनगुना रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुनगुना रहा हूँ, ये गाना याद आ गया, वो ही मुंह में गुनगुनाने लगा। बात किससे करूंगा? अरे अखिलेश, तुम कैसे चुप हो? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? बहुत देर से यूं ही चुप बैठे हो। तुमने कहीं राहुल को देखा है? राहुल कहाँ पर गया है? राहुल के बारे में क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि चारपाई के नीचे लेटा है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। जब तुम ऐसी मजाक करोगे तो मैं विश्वास कैसे कर लूंगा? चारपाई के नीचे कैसे लेट सकता है? चलो फिलहाल तो मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, राहुल जैसी घर आए उससे कह देना कि केजरीवाल जी ने बुलाया है। और हाँ, ये भी कहना कि पैसे लेकर आए वो मेरे 50 रुपए। तो केजरीवाल जी, राहुल ने अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं चुकाए हैं, जो 50 रुपए उधार लिए थे। कहाँ चुकाए पैसे? इसीलिए तो मुझे बार बार इसके घर आना पड़ता है। मुझे इसके घर आकर पैसे मांगते हुए भी तो शर्म लगती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पैसे दे दे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, संभाल के समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आप ट्रॉली पर लादकर साइकिल से कैसे खींच लेती है? इतना वजन तो सिर्फ ट्रैक्टर ही खींच सकता है, लेकिन आप अपनी साइकिल से इतने वजन को खींच लेती है। मेरी बात तो समझ में ही नहीं आ रही है। राहुल, ये बात तुम्हारे समझ में आए कि नहीं आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर इस ट्रॉली के ऊपर और लकड़ी के लट्ठे भी होते तो भी मैं अपनी इस साइकिल से खींच के ले जाता। मोदी जी, संभाल के इस ट्रॉली को ले जाना अपनी साइकिल से, कहीं लट्ठे गिर ना जाएं, क्योंकि इन लकड़ी के लट्ठों को मैं लकड़ी मंडी तक पहुंचाने के भरपूर भाड़ा दे रहा हूं आपको। भाड़ा क्या दे रहे हो लालू जी? दौलत दे रहे हो, 500 रुपए दे रहे हो यहाँ से लकड़ी मंडी तक इन लकड़ी को पहुंचाने का। और इन लकड़ी के लट्ठों को क्या मैं पहली बार ले जा रहा हूँ लकड़ी मंडी? कई बार ले जा चुका हूँ, जो आप कह रहे हो कि संभाल के ले जाना। अरे मोदी जी, कैसे? राहुल बिल्कुल सही पूछ रहा है, किस तरीके से आप साइकिल से इस लकड़ी से लोडेड ट्रॉली को अपनी साइकिल से खींच लेते हो? वजह तो बताओ कैसे? क्या बताऊं केजरीवाल तुम्हें? बस खींच लेता हूँ। हिम्मत होना चाहिए, मेरी साइकिल में इतना दम है कि मैं लकड़ी का इतना वजन अपनी साइकिल से खींच लेता हूँ। मोदी जी, आप लकड़ी के इतने ज्यादा लट्ठे लकड़ी मंडी में ले जा रहे हो, एक लकड़ी का लट्ठा मुझे भी दे दो, क्योंकि मुझे घर के दरवाजे बनवाना है। दे दो एक लकड़ी का लट्ठा, यहीं पे बेच दो। राहुल, ये लकड़ी के लट्ठे मेरे थोड़ी है, ये तो लालू जी की है। मैं तो भाड़े पर उनके लकड़ी के लट्ठों को लकड़ी मंडी तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ अपनी साइकिल ट्रॉली से। अगर तुम्हें लकड़ी का लट्ठा खरीदना है, लालू जी से बात कर लो, एक आध लट्ठा कम हो जाएगा तो मेरी ट्रॉली पे भी वजन कम हो जाएगा। खरीद लो यहीं के यहीं पे। राहुल, बुरा मत मानना, मैं एक एक करके फुटकर लकड़ी का लट्ठा यहाँ पर नहीं बेचता हूँ, मैं तो इकट्ठा माल लकड़ी मंडी में जाकर बेचता हूँ। मोदी जी, यही कमी है आपकी साइकिल में। साइकिल को तेज खुला चलाओ, हम पैदल पैदल चल रहे हैं, इतने ही तेज आप चल रहे हैं। अगर ट्रैक्टर होता अब तक जाने कहाँ पहुंच गया होता। भाड़ा भरपूर लेते हो आप, और ट्रैक्टर के ऊपर हम भी बैठे होते, हमें पैदल चलना पड़ता है। आप साइकिल से लकड़ी मंडी तक इसे ले जाते हो, इन लकड़ी को हम पैदल जाते हैं पीछे पीछे चलते हुए। लालू जी, आप यूं ही पैदल जाते हो, आप इसलिए अपनी ट्रॉली के पीछे जाते हो, कोई लकड़ी का लट्ठा उतार ना ले चुपके से। चलो, मैं साइकिल की स्पीड बढ़ा देता हूँ, तेजी से चलता हूँ, फिर तुम्हें भागना पड़ेगा पीछे पीछे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबको तो मालूम ही है, अपने इस गांव में पिछले 10 साल से दंगल कराया जाता है, कुश्ती का प्रोग्राम कराया जाता है, और दूर दूर से लोग इस कुश्ती को देखने के लिए आते हैं। पिछले 10 साल से तो मोदी पहलवान जी और राहुल पहलवान जी के बीच कुश्ती हो रही है, लेकिन एक दूसरे को कोई नहीं गिरा पाया है। कुश्ती हमेशा बराबर पर छूटती है। देखते हैं इस साल क्या होता है। लालू जी, सबसे पहले तो मैं गांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूं
जो इतनी मात्रा में हमारी कुश्ती को देखने के लिए आए। और रही बात इस बार की कुश्ती की, इस बार की कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। इस बार मैं धोबी पचाड़ यानी कि धोबिया पाट दांव की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आया हूँ। राहुल को एक ही बार में गिरा दूंगा। अरे मोदी जी 10 साल से तो आप मुझे गिरा नहीं पाए हो, अब क्या गिराओगे? मैं तुम्हारे धोबिया पाट दांव का अच्छी तरीके से काट जानता हूँ, समझे? तुम मेरे निकल दांव से निकल कर दिखाओ। राहुल मैं तुम्हारे निकल दांव से तो निकल जाऊंगा, तुम मेरे बगल डूब दांव से नहीं निकल पाओगे, इस बात की गारंटी है। इस बार की कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। अरे कैसे बगल डूब दांव से मैं नहीं निकल पाऊंगा? तुम मेरे साड़ी तोड़ दांव से नहीं निकल पाओगे, देख लेना। अरे साड़ी तोड़ दांव की प्रैक्टिस मैंने बहुत की है, उस दांव से तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा। तुम मेरे जांघिया दांव से नहीं निकल पाओगे, देख लेना। ये कुश्ती तो मैं ही जीतूंगा। अरे जाओ मोदी जी, कला जंग दांव से तुम मेरे नहीं निकल पाओगे, देख लेना। ये कुश्ती तो इस बार मैं ही जीतूंगा। अरे क्या मैं जीतूंगा लगा रखा है मोदी जी, राहुल जी। मुझे लगता है तुम दोनों सिर्फ मुंह के ही शेर हो। ये गांव वाले इतनी दूर दूर से आए, इन्हें कुश्ती तो लड़के दिखाओ। 10 साल से तो एक दूसरे को तुम लोग गिरा नहीं पाए हो, सिर्फ यही कहते रहते हो कि मैं ये दांव सीख के आया हूँ, मैं ये दांव सीख के आया हूँ। एक दूसरे को गिराओ तो बराबर पे कुश्ती छूट जाती है तुम दोनों की, हमेशा हर साल। इस बार तो दंगल का टिकट भी बढ़ा दिया गया है, 50 रुपए टिकट एक एक आदमी से लिया गया है। राहुल एक बात कहूँ, कुश्ती को इस बार भी बराबर पे ही छोड़ना है। इन गांव वालों को अगले साल भी तो बुलाना है, क्योंकि इस बार अगर अपनों में से एक भी गिर गया तो अगले साल ये देखने के लिए नहीं आएंगे। और अगर कुश्ती अपना दोनों की बराबर पे छूटी तो ये देखने के लिए फिर आएंगे अगले साल कि इस बार कौन गिरेगा। समझे मेरी बात को? इसीलिए बराबर पे कुश्ती छोड़ना है। हल्के हल्के बोलो मोदी जी, लालू जी सुन लेंगे। हाँ ऐसा ही करेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो आदमी कितना जमीर से गिरा हुआ होगा जिसने ऐसा काम किया। पूरा गांव इस चीज को देखने के लिए आ रहा है। मुझे तो ये बात बहुत बुरी लगी। लालू जी बात बुरी लगने वाली है ही, इतना घटिया काम कोई कर कैसे सकता है? मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। पूरे 6 महीने अपने गांव के प्रधान जी के चक्कर लगाने के बाद राहुल को और सोनिया जी को ये शौचालय सरकार की तरफ से मिला था। अब तुम ही सब लोग देख लो कौन आदमी वो ऐसा था जो इस शौचालय के टैंक यानी के गड्ढे का ढक्कन चुरा कर ले गया। अब तो शौचालय के ढक्कन भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोदी जी ध्यान दौड़ाकर तो देखो, पूरे गांव में ऐसा कौन बंदा हो सकता है जो ऐसा काम कर सकता है? मैं और मम्मी जी तो आराम से घर पर सो रहे थे, सुबह अचानक अखिलेश ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि तुम्हारे घर के पास शौचालय का जो टैंक है यानी कि गड्ढा है उसके ऊपर का ढक्कन कोई ले गया। अब मैं मम्मी जी भागते हुए बाहर आए तो देखा वाकई में ढक्कन नहीं है। लेकिन कोई ऐसे काम कर कैसे सकता है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मुझे तो मोदी जी एक ही बात समझ में आ रही है, जो बंदा भी ये ढक्कन ले गया है उसके घर पर शौचालय का ढक्कन नहीं होगा, इसीलिए राहुल के शौचालय का ढक्कन वो चुरा कर ले गया। अरे लालू जी ले तो गया, लेकिन अब हम क्या करें? ये बताओ। एक तो ये ढक्कन जब से हटा है घर में बदबू बहुत आ रही है, एक तो इतने दिन बाद प्रधान जी ने ये शौचालय दिया था। अब हम अगर प्रधान जी के यहाँ ढक्कन मांगने के लिए जाएंगे तो ढक्कन थोड़ी दे देंगे वो हमें। बात तो सही कह रही हो सोनिया जी, ये तो बहुत तगड़ी चिंता का सबब है। इसका समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो इस शौचालय के गड्ढे के अंदर कोई गिर सकता है जब तक ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाएगा। भाई से राहुल तुम्हें शक किस पर है? कौन ऐसा काम कर सकता है? मोदी जी ऐसे तो शक मुझे आप पर भी है, पूरे गांव पर शक है और किसी पर भी शक नहीं है। कैसी अजीब बात करते हो? ऐसे मैं किस पर शक कर सकता हूँ? अरे शौचालय का ढक्कन कौन ले जाएगा? किस पर शक करूँ मैं? भाई जी राहुल एक बात बताऊं मैं, आप प्रधान जी के पास जाओ और इस बात की शिकायत करके आओ। प्रधान जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हाँ सोनिया बहन, केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा करो, गाँव के प्रधान जी के पास जाओ और उससे कहो कि शौचालय का ढक्कन एक देना ही होगा आपको, नहीं तो शौचालय के गड्ढे के अंदर कोई गिर सकता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी मोटरसाइकिल से एक्सीलेटर तो दो। देखो मैं कितनी तेजी से एक्सीलेटर दे रहा हूँ, तुम सही तरीके से एक्सीलेटर दे ही नहीं पाती हो, तभी तो ये चारा मशीन नहीं चल पाती है। देखो तुम्हारी मोटरसाइकिल से और मेरी मोटरसाइकिल से मिलके ये चारा मशीन बनी है और दोनों ही लोग अपनी मोटरसाइकिल के पीछे वाले पहिए से इस चारा मशीन को चलाते हैं। और जो अपना लोगों के पास लोग चारा लेकर आते हैं उसकी कुट्टी बनाते हैं, चारे को कटवाते हैं, उससे जो भी पैसा मिलता है अपना लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं। लेकिन तुम अपनी मोटरसाइकिल को हल्की स्पीड से चलाती हो
तुम्हारा तेल कम खर्च होता है, जबकि मैं अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से चलाता हूँ। देखो मोदी जी, ज्यादा उल्टी सीधी तो बातें करो मत। एक तो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस चारा मशीन में पार्टनरशिप कर ली, जबकि मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल नई है। तुम्हारी मोटरसाइकिल तो पुरानी है, उसके तो पहिए तक गायब हो गए। मैं अपनी नई मोटरसाइकिल से थोड़ी सी स्पीड में बहुत तेजी से इस चारा मशीन को चलाता हूँ। आप अजीब अजीब कारनामे बनाते रहते हो। वो कौन सी घड़ी थी मैंने इस चारा मशीन में तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ली? तुम्हारी मोटरसाइकिल तो बेकार है, दम ही नहीं देती है, बिल्कुल चली नहीं पाती है। ये बताओ राहुल और मोदी जी, आपस में यूं ही झगड़ते रहोगे? आराम से मेरा जल्दी जल्दी चारा काट के दो, मुझे अपने तरबूज की फसल देखने के लिए खेत पर जाना है। और तुम चारे को काटने का रेट बहुत ज्यादा ले रहे हो, कम रेट करो, तभी तो तुम्हारे पास लोग आएंगे चारा कटवाने के लिए। नहीं तो मैं ही अकेला चारा कटवाने के लिए आता हूँ तुम्हारे पास। ये बताओ लालू जी, हम 1 क्विंटल चारे को काटने का 50 रुपए लेते हैं, तो क्या तुमसे दौलत ले रहे हैं हम? ये बताओ, 2 मोटरसाइकिल चल रही है हमारी, एक राहुल की एक मेरी, और ये मोटरसाइकिल कोई पानी से थोड़ी चलती है, इनमें पेट्रोल डालना पड़ता है। और पेट्रोल के तो दाम देख ही रहे हो तुम, लगभग 100 रुपए रेट है 1 लीटर पेट्रोल का। लालू जी आप बीच में मत बोलो, मुझे पूरी तरीके से पहले मोदी जी से बात कर लेने दो। मोदी जी आपने बताया नहीं, ये अजीब अजीब कारनामे आपके दिमाग में आते कैसे हैं? आपके दिमाग में ये 2 मोटरसाइकिल से चारा मशीन चलाने की तकनीक कैसे आई? मैं तो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ, मैं आज से आपके साथ काम नहीं करूंगा। गांव का कोई भी बंदा चारा कटवाने के लिए तो आ नहीं रहा है अपने पास। राहुल कैसी बेतुकी बात करते हो? ये चारा मशीन 2 मोटरसाइकिल से चलती है। अगर तुम चले जाओगे तो मैंने जो पैसा इस चारा मशीन पे लगाया है बनाने में, वो सब मेरा पैसा बेकार हो जाएगा। इसीलिए मत जाओ, हल्के हल्के गांव के लोग चारा कटवाने के लिए आया करेंगे। रुक जाओ, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। लालू जी और अखिलेश तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो मोदी जी अपना दूसरा हाथ लगा रहे हैं। इस हाथ पंजे की कुश्ती में सिर्फ एक ही हाथ लगा सकते हो, दूसरे हाथ से ये डंडा पकड़ो जैसे मैं पकड़ा हुआ हूँ। क्या बताऊं, अभी मेरा हाथ गिरते गिरते बचा। वो तो ये कहो, मैंने दूसरा हाथ लगा के हाथ को रोक लिया। अगर मैं ये बात इन सब लोगों के सामने कहूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अपनी बात तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ राहुल, क्या कह रहे हो? वो तो मैं दूसरे वाले हाथ को पहले वाले हाथ यानी कि जिससे मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ उस वाले हाथ पर इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसमें खुजली मचने लगी थी, खुजला रहा था मैं। बहाने बहुत बनाते हो मोदी जी, अभी आपका हाथ गिरते गिरते बचा, वो तो ये कहो दूसरे हाथ से आपने रोक लिया। राहुल तुम गलत समझ रहे हो, मैंने रोका नहीं है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, जिस हाथ से मैं पंजा लड़ा रहा हूँ उसमें खुजली मचने लगी थी, इसीलिए मैं खुजाने लगा था। मोदी जी आप गलत बोल रहे हो ना, आपका हाथ वाकई में गिरते गिरते बचा। राहुल को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ, बताओ सच तो बताओ। हाँ लालू जी क्या बताऊं, हाथ गिरते गिरते बचा इस हाथ कुश्ती में। वो तो मैंने दूसरे हाथ से रोक लिया और राहुल को ये बहाना बना दिया कि मेरे हाथ में खुजली मचने लगी थी, खुजाने लगा था हाथ को। क्या मोदी जी लालू जी आपस में हल्के हल्के बातें कर रहे हो? बताओ तो क्या बातें कर रहे हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, आपका हाथ ये पंजा गिरा ही दूंगा मैं आज। आज तक तो राहुल तुम गिरा नहीं पाए हो, अब कैसे गिरा दोगे? मुझे ये लगता है इस बार के भी हाथ पंजे की कुश्ती बराबर पे छूटेगी, जैसे हर साल आपके हाथ पंजे की कुश्ती बराबर पर छूटती है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आपका हाथ अभी गिरते गिरते बचा था, वो तो ये कहो आपने दूसरा हाथ लगा लिया। अखिलेश तुम भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने दूसरा हाथ ऐसी थोड़ी लगाया, मैं सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ को खुजा रहा था, खुजली मच रही थी मेरे हाथ में। देखना इस बार मैं हाथ पंजे की कुश्ती में इस राहुल के हाथ को गिरा ही दूंगा। मोदी जी कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे, कहीं आपका हाथ ही ना गिर जाए। जल्दी से इस हाथ पंजे की कुश्ती को खत्म करो। लालू जी लग तो ऐसा ही रहा है, इस कुश्ती को यही खत्म करना पड़ेगा। राहुल अब बहुत टाइम हो गया, इस हाथ पंजे की कुश्ती को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस कुश्ती का परिणाम नहीं निकल पाएगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।